नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम उपाध्याय आज आप लोगों को थेल्स प्रमेय का सत्यापन कराने जा रहा हूँ, जो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, पेपर में प्रश्न इस तरह से आता है कि सिद्ध करो कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। एक त्रिभुज ABC है, ठीक है, और इस त्रिभुज ABC के समांतर अगर एक रेखा DE खींची जाएगी तो इसके भुजाओं का जो अनुपात होगा AD बटे BD वो AE बटे EC के बराबर होगा। यही थेल्स प्रमेय है जिसको हम लोग सत्यापित करेंगे। देखिए, लिखेंगे दिया है एक त्रिभुज ABC है जहां DE समांतर BC है। ये हम लोगों को दिया है कि एक त्रिभुज ABC है जिसमें DE समांतर BC है। इसके बाद लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हम लोगों को? सिद्ध करना है क्या कि भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, यानी AD बटे DB बराबर AE बटे EC। ये सिद्ध करना है। तो लिखेंगे सबसे पहले हम लोग रचना, और रचना में दो रचना करना है। पहली रचना करेंगे हम लोग कि D को C से तथा B को E से मिलाया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि D को C से मिला देंगे और B को E से मिला देंगे। इसके बाद दूसरी जो रचना करेंगे हम लोग वो है कि एक लंब जो है EF खींचेंगे, EF, और ये EF लंब किस पर पड़ रहा है? AD पर। और ठीक इसी तरह से एक लंब DG खींचेंगे और यह लंब किस पर पड़ रहा है? तो AE पर। यानी हम लिखेंगे कि EF लंब AD तथा DG लंब AE खींचा। ये रचना हो गया हम लोगों का। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? उपपत्ति करेंगे। उपपत्ति तो देखिए, अब यहीं से आपका ये प्रमेय सिद्ध होगा। तो उपपत्ति में हम लोग लिखेंगे कि त्रिभुज, देखिए इस त्रिभुज को ध्यान से देखेंगे एक तरफ, यानी त्रिभुज की एक भुजा की ओर देखेंगे ADE, एक त्रिभुज मिला है, त्रिभुज ADE तथा उसी भुजा के नीचे वाली एक और त्रिभुज मिल रही है BDE तथा त्रिभुज BDE में क्या लिखेंगे? तो देखिए, लिखेंगे कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और बटे में त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। अब इन दोनों का क्षेत्रफल हम लोग लिखेंगे। तो देखिए, ADE का क्षेत्रफल, तो आप लोग जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 1/2। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ये आप लोग 9th में पढ़ चुके हैं और इसी सूत्र का हम लोग यहाँ पे प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार। तो अब देखिए त्रिभुज ADE को देखिए आप, ADE, इस त्रिभुज में आधार क्या होगा? तो AD होगा। तो 1/2 गुणे AD और गुणे ऊंचाई। तो इस त्रिभुज में ऊंचाई अगर हम देखें तो जो लंब है वही ऊंचाई है। तो यहाँ पे FE या EF इसे हम कह सकते हैं। तो लिखेंगे कि आधार AD और गुणे ऊंचाई EF। ठीक इसी तरह बटा में करेंगे तो देखिए, लिखेंगे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। तो BDE का क्षेत्रफल में भी हम लोग लिखेंगे 1/2 गुणे आधार। तो BDE में आधार देखिए क्या है? BD है। तो यहाँ पे लिखेंगे BD और गुणे ऊंचाई के लिए तो वही ऊंचाई लिखेंगे EF, यानी यहाँ पे भी हो जाएगा EF। अब देखिए कि 1/2 से 1/2 कट जा रहा है, EF से EF कट जा रहा है, तो बच रहा है क्या कि त्रिभुज AD ई का क्षेत्रफल
और बटे के त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर AD अपान BD, और इसे हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। इसके बाद पुनः लिखेंगे पुनः त्रिभुज। अब देखिए इस वाली भुजा की तरफ देखेंगे तो पुनः त्रिभुज, वही वाला त्रिभुज इधर से मिल रहा है ADE तथा त्रिभुज, एक त्रिभुज ये मिलेगा CED। इस त्रिभुज को देख सकते हैं आप, देखिए त्रिभुज CED में क्या लिखेंगे, वही चीज अपनाएंगे जो समीकरण 1 के लिए आप लोग अपनाए हैं। तो देखिए इसमें क्या लिखना पड़ेगा, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और बटे में त्रिभुज CED का क्षेत्रफल। तो देखिए क्षेत्रफल के लिए वही सूत्र है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल के लिए हम लिखेंगे बराबर में 1/2 गुणे आधार का मान देखिए ADE त्रिभुज के लिए आधार क्या होगा, तो अब इधर से देखिए तो AE आधार होगा, AE आधार और गुणे ऊंचाई। तो ऊंचाई के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं DG, तो यहाँ पे लिखेंगे DG और बटे में CED का क्षेत्रफल करेंगे। तो देखिए यहाँ लिखेंगे 1/2 गुणे आधार, तो CED का आधार क्या होगा CED, इसमें आधार देखिए ये होगा EC, तो यहाँ पे लिखेंगे EC और गुणे ऊंचाई, तो ऊंचाई के लिए वही DG का प्रयोग हम करते हैं, तो लिखेंगे DG। ठीक, अब देखिए यहाँ से 1/2 से 1/2 कट जाएगा, DG से DG कट जाएगा, तो मिलेगा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और बटे के त्रिभुज CED का क्षेत्रफल बराबर AE बटे के EC। अब देखिए परंतु हम जानते हैं, परंतु देखिए त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, BDE का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज CED के क्षेत्रफल के, त्रिभुज CED का क्षेत्रफल। क्योंकि वजह क्या है कि ये दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो देखिए इस त्रिभुज को देखिए BDE के लिए आधार क्या है तो DE, और इस CED के लिए भी आधार क्या है DE, यानी समान आधार वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल जो होता है वो बराबर होता है। तो लिखेंगे कि समान आधार के त्रिभुज हैं, समान आधार वाले त्रिभुज हैं, तो समान आधार वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, यानी BDE का क्षेत्रफल बराबर CED का क्षेत्रफल। और जब BDE का क्षेत्रफल बराबर CED का क्षेत्रफल है तो हम CED के क्षेत्रफल के जगह पर, ये CED के क्षेत्रफल के जगह पर BDE का क्षेत्रफल लिख सकते हैं। तो इसलिए या तो कह सकते हैं, तो देखिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और बटे के त्रिभुज CED का क्षेत्रफल के जगह पर लिख देंगे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल और बराबर लिखेंगे AE बटे के EC। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 में है ADE का क्षेत्रफल और बटे के BDE का क्षेत्रफल बराबर AD बटे BD, और इसी तरह समीकरण 2 में है कि ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर AE बटे EC। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को ध्यान से देखिए, तो ADE का क्षेत्रफल बटे BDE का क्षेत्रफल का मान AD बटे BD है, और ADE का क्षेत्रफल बटे BDE का मान ही AE बटा EC है समीकरण 2 के लिए। यानी हम कह सकते हैं कि जब यही मान इसके बराबर है और यही मान इसके बराबर है तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं कि समीकरण 1 व समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से हमें क्या मिल रहा है कि AD बटे BD बराबर AE बटे EC, यही हमें सिद्ध करना था। तो ये हो गया आपका सिद्ध। इस प्रमेय को थेल्स प्रमेय के नाम से या समानुपातिकता का प्रमेय भी कहते हैं। इसमें और 2 संबंध है जिसको अगली वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।